नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। और साथियों, इसी के साथ यूपीपीएससी आरओ एआरओ वैकेंसी 2023 जिसका एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ था। तो अब इस भर्ती में री एग्ज़ाम की मांग को लेकर के 23 तारीख के बाद आज फिर से प्रयागराज पर लोक सेवा आयोग पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हो रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग अभ्यर्थियों के द्वारा शासन के समक्ष, आयोग के समक्ष रखी जाएगी। वहीं आप देखेंगे राजस्व परिषद लखनऊ में भी लेखपाल के नव चयनित अभ्यर्थी बड़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के। और इसी के साथ आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 लिस्ट के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अभी जल शक्ति मंत्री जी के आवास पर या फिर इसी तरह से अन्य जगह जगह पे वो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। और आप देखेंगे अभी भी एटीआरई पर एक तरह से कोर्ट में बहस चल रही है, आर्गूमेंट चल रही है, अभी सुनवाई हो रही है। उसमें क्या डिसीजन आएगा फाइनली वो तो पता नहीं। इसी तरह से आप देखेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 वाले लिस्ट पर भी आप देखेंगे कोर्ट से एक डिसीजन आया हुआ था कल या परसों की डेट में, तो वहाँ पर भी नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। और यही सेम चीज़ें आप देखेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में भी है, वहाँ पर भी नियुक्ति नहीं हो सकी है चयनित अभ्यर्थियों की। आप सबकी मुहिम सफल हो साथियों, हमारी यही शुभकामनाएं। बाकी यहाँ पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, आगे शासन या भर्ती बोर्ड या संबंधित आयोग के ऊपर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप सभी आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से यूपीपीएससी डिजिटल लॉक बक्सों में पेपर रखवाने की तैयारी, लगातार पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आप सभी जानते हैं कि पेपर रद्द हो चुका है, दोबारा से एग्जाम करवाया जाएगा 6 मंथ के अंदर, विदिन 6 मंथ। और यहाँ पर देखेंगे 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था पेपर। साइबर फोरेंसिक लैब में कराई जाएगी मोबाइल फ़ोन की जांच, गिरफ्तार साल्वों की हैंड राइटिंग की हो रही है जांच। और ये आप देखेंगे 26 फरवरी पेपर रद्द का डंका, री एग्जाम की मांग को लेकर के आरओ एआरओ वैकेंसी में लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आज ये पूरी कोशिश है कि री एग्ज़ाम की कैंसिल की नोटिस, री एग्ज़ाम के लिए और पेपर जो हुआ है उसकी कैंसिल की नोटिस लेकर के ही वहाँ से वापस आना है। बाकी साथियों, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कोई समस्या नहीं है। बस इसी प्रकार से आज की कोशिश होनी चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे 2016 में भी पेपर लीक हुआ था आरओ एआरओ का, और ये भी पेपर लीक वाली खबर है। पुलिस पर भारी पड़ रहे साल्वर गिरोह के पहले भी लीक हो चुके हैं प्रश्न पत्र। साल्वर गिरोह के सदस्य पुलिस की तैयारियों से एक कदम आगे। अब जहाँ से क्वेश्चन पेपर छप रहा है, बहुत तरह की चीज़ें, कहाँ से किस प्रकार से ये लोग जो भी ये नकल माफिया है, इस तरह की चीज़ें ये करना नहीं चाहिए और होना नहीं चाहिए किसी भी भर्ती में। इससे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदें धराशायी होती हैं कि किस आधार पर मेहनत किया जाए। इसके पहले भी आप देखेंगे कई भर्तियों में पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई थी। ये लेखपाल के नव चयनित अभ्यर्थी हैं, लखनऊ में राजस्व परिषद पर एकत्रित हो रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के। तो आप सबकी मुहिम सफल हो साथियों। और 69,000 शिक्षक भर्ती के भी अभ्यर्थी। अब इसके आगे बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। पिछले मंडे से सोमवार से विज्ञप्ति या जियो या शासनादेश, विज्ञप्ति न कर करके यहाँ पर गवर्नमेंट आर्डर या फिर जियो या फिर शासनादेश कहना चाहिए। और एक तरह से यह संस्तुति होती है और आज आने की प्रबल संभावना है, आज शाम तक या किसी भी समय आने की प्रबल संभावना है। और अगर आज नहीं आ पाया किसी भी कारणवश तो कल 100% आने की उम्मीद है। ये जानकारी शिक्षा निदेशालय से प्राप्त हुई है। बाकी अब देखिए क्या होता है वास्तविकता में, लेकिन जो भी चीज़ें बताई गई है उसके अनुसार आज शाम तक ही जियो शासनादेश आ जाएगा। और ये जो भी शासनादेश होगा इसके बाद फिर टाइम स्लॉट के लिए शेड्यूल के लिए आगे लेटर भेजा जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि उसी के बाद फिर एनआईसी के द्वारा जब सब कुछ चीज़ें वहाँ से बताई जाएंगी, फिर पुनः शासन से अनुमति ली जाती है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब शासन से अनुमति मिल जाती है तो फिर उस शेड्यूल के साथ में एक विस्तृत शासनादेश फिर से आएगा। जब वह शासनादेश आएगा तो उसी के साथ तुरंत फिर फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और आगे फिर चयन सूची तैयार करके एनआईसी के द्वारा चयन सूची तैयार करके चयन सूची मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट होगी हुई और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद फिर जिलेवार काउंसलिंग डीबी होगा, जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे और जो भी आपको जिला अलाट हुआ रहेगा तो उस जिले पे जा करके फिर अपनी डीबी करवानी होती है, काउंसलिंग करवानी होती है। उसके आगे फिर जिलेवारी नियुक्ति पत्र भी तैयार होते हैं, नियुक्ति पत्र भी मिलते हैं।
तो कुल मिलाकर के साथियों जियो या फिर कह लीजिए संस्तुति शासन स्तर से ये जारी होगा और ये लेटर आते ही शिक्षा निदेशालय से लेटर भेज दिया जाएगा फिर आगे शेड्यूल के लिए एनआईसी को। आज आप देखेंगे प्रयागराज पर अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर कि हमारा जियो जल्द जारी हो और अधिकतम पदों पर भर्ती हो। सीट वृद्धि को लेकर के साथियों शासन पे चर्चा है और यहाँ पर अगर शासन से अगर ये सहमति मिल जाती है तो उसके बाद फिर अधिकारियों से सभी से हमें उम्मीद रहेगी कि वो लोग जरूर इस पर कार्य करेंगे और सीट वृद्धि के साथ ही चयन सूची जारी हो, भर्ती पूरी हो। और आप देखेंगे इसी क्रम में कल SCERT निशातगंज लखनऊ में भी अभ्यर्थी एकत्रित होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखी जाएगी, सीट वृद्धि की भी मांग रखी जाएगी और अगर जियो आ जाता है आज तो फिर जियो का मुद्दा नहीं, लेकिन फिर भर्ती जल्द पूरी हो, आगे प्रोसेस जल्दी बढ़े, आचार संहिता में भर्ती न फंसे, तो ये सभी मांगें शामिल रहेगी। और अगर आज शासनादेश आ भी जाता है तब भी कल SCERT में लखनऊ में निशातगंज लखनऊ में अभ्यर्थी एकजुट होंगे। सीट वृद्धि प्रमुख मुद्दा रहेगा और सीट वृद्धि के साथ ही भर्ती जल्द पूरी हो। बाकी साथियों सीट वृद्धि का मुद्दा शासन स्तर पर चल रहा है और हमने आप सभी से बताया था और आज से नहीं, जिस दिन कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था उसी दिन से हम आप सभी को बता रहे हैं। आप लोग वीडियो का रेगुलर सुनते होंगे तो आप सभी ने ध्यान भी दिया होगा कि हम अक्सर आप सभी से कहते हैं कि 9 से 10 हज़ार तक सीटें खाली हैं। पहले जो अधियाचन आया था लगभग 6 हज़ार के आसपास सीटें थी और ये सीटों का आंकड़ा भी हमने उस समय जब बताया था तो उस समय आप लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन देखिए चीज़ें बाद में फिर निकल करके आई। यहाँ पर भी देखिए कोर्ट ऑर्डर जिस दिन आया था 15 तारीख को, उसी दिन से हम बता रहे हैं कि सीटें लगभग 9 से 10 हज़ार हैं और अभी आप देखेंगे कि जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कुल मिलाकर की सीटें लगभग 9 हज़ार से भी ज़्यादा हैं। अभी जो दोबारा से फिर से अधियाचन मंगवाया गया है उसका प्रारूप भी एक इटावा का लेटर भी आप सभी ने देखा, तो उसमें ये लिखा गया था कि अगर आपने पूर्व में अधियाचन नहीं भेजा था तो क्यों नहीं भेजा था, उसका भी कारण आप स्पष्ट बताइए। उसमें एक नया कॉलम भी ऐड किया गया है। तो कुछ नए सीटों का अधियाचन पुनः प्राप्त हुआ है शिक्षा निदेशालय को, ऐसी जानकारी मिली है। तो उसके अकॉर्डिंग सीटों की संख्या 9 हज़ार से भी ज़्यादा है। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर लगभग आधे पदों पर भर्ती क्यों नहीं कराई जा सकती है। अगर थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर 5 हज़ार के आसपास पदों पर भर्ती हो सकती है। इसलिए साथियों जो भी मुहिम चले चाहे प्रयागराज पर या फिर लखनऊ के लिए, और कल ध्यान दीजिएगा कल जो भी अभ्यर्थी आप लखनऊ आने वाले हो समय से पहले आने का प्रयास करें। समय अगर 10 बजे का है तो आप 9 बजे पहुँच जाए, 9 बजे का समय तो आप 8:30 बजे पहुँच जाएँ ताकि एक साथ प्रयास हो जाए। और ऐसा नहीं कि कुछ अभ्यर्थी 12 बजे 1 बजे आए तब तक वहाँ से जो भी अभ्यर्थी पहले वहाँ पर हैं वहाँ से वापस चले गए हो या फिर वहाँ से धरना हट गया हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत अधिक समय तक लगातार वहाँ पे चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं एकत्रित होकर के अपनी मांग रख पाना। तो इसलिए समय से पूर्व पहुँच करके और जितने भी आप अधिक से अधिक संख्या में आप पहुँच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ निवेदन करना है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी है, मांग रखनी है। सीट वृद्धि सबसे प्रमुख मुद्दा है और उसी के साथ भर्ती प्रोसेस जल्द पूरी हो। और अगर आज जियो नहीं आ पाया किसी कारणवश तो फिर जियो की भी मांग रखी जाएगी उसमें। तो आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बने। बाकी आज देखिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर जो भी अभ्यर्थी एकजुट होंगे, हमारी शुभकामनाएं कि आप सबको अच्छी खबर मिले, आप सबकी मुहिम सफल हो, आप सबका प्रयास सफल हो सीट वृद्धि को लेकर के या फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े उसको लेकर के। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा और आगे के जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी समय समय पर आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।